हाँ जी मेरे बच्चों, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। इफ P, Q, R and S be 4 points in a plane so that P, Q, R, S is a rhombus but not a square. Also find the area of rhombus. CBSE बोर्ड ने इस क्वेश्चन को 2013 में पूछ लिया था। आपके पास ये पॉइंट P गिवन है, ये पॉइंट आपके पास Q गिवन है, ये पॉइंट आपके पास R गिवन है और ये पॉइंट आपके पास S गिवन है। तो ये जो P, Q, R, S है, ये क्या करते हैं कि रोम्बस बनाते हैं। ये आपको शो करना है बेटा। ये जो आपके पास 4 पॉइंट्स है ना, P, Q, R, S, इनको मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया हुआ है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर जब इनको प्लॉट कर देते हैं तो डायग्राम बिल्कुल सही बनता है, उसके गलत होने का कोई भी चांस नहीं होता। तो P पॉइंट क्या है आपके पास 2, -1, ये आपका P पॉइंट रहा 2, -1। Q पॉइंट क्या है 3, 4, तो ये आपका Q पॉइंट रहा 3, 4। और R पॉइंट क्या है -2, 3, तो ये आपका R पॉइंट रहा। और S पॉइंट क्या है -3, -2, तो ये आपका S पॉइंट रहा। तो रोम्बस की पहचान क्या होती है बेटा? रोम्बस के अंदर 4 साइड्स इक्वल होती है क्वाड्रिलेटरल की, तो इसलिए PQ इक्वल टू जाएगा QR के, इक्वल टू जाएगा RS के और इक्वल टू जाएगा SP के। और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। यहां पर आपका डायगोनल QS नॉट इक्वल टू होगा PS के। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मैं इसकी 4 साइड्स निकालता हूं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेता हूं, क्या होगा x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं यहाँ की साइड PQ निकाल लेता हूँ। PQ की वैल्यू क्या होगी? PQ इक्वल टू क्या आएगा देख लीजिए। अगर x1 की वैल्यू कितनी हो 2 और y1 की वैल्यू कितनी हो -1 और x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 4, तो यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। x1 - x2, x1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्क्वायर चला गया इसका, प्लस y1 - y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है -1, फॉर्मूले में माइनस आ गया। y2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये स्क्वायर चला गया इसका। 2 माइनस कितना होगा -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आए। -1 और -4 कितना होगा -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 1 और 25 कितने होते हैं 26, तो ये कितना आएगा √26। ये आपका PQ आ चुका है। QR निकालते हैं तो QR क्या जाएगा √, फॉर्मूला तो ही चलेगा। अब QR के लिए हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू 3, तो x1 - x2 क्या बनेगा आपके पास? x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस, अब x2 की वैल्यू पुट करनी है और x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो हम यहाँ पर +2 लिखेंगे। ये स्क्वायर चला गया, प्लस फिर क्या है y1 - y2, y1 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्क्वायर चला गया, इक्वल टू क्या जाएगा 3 + 2 5 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 4 - 3 कितना होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 और 25 को अगर 1 में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी √26। अब हम इसकी तीसरी साइड RS निकालेंगे तो RS इक्वल टू क्या जाएगा √, तो देखो बच्चे R के लिए x1 -2 और y1 3, S के लिए x2 कितना हो गया -3 और y2 कितना हो गया -2, तो फॉर्मूला क्या है x1 - x2 होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी आ गई -2, फॉर्मूले वाला माइनस आ गया, और x2 की वैल्यू कितनी है -3, तो जब -3 को यहाँ लिखेंगे तो ये कितना बनेगा प्लस, ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 - y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये +2 चला जाएगा, ये स्क्वायर चला गया। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा -2 + 3 कितना होगा 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, प्लस 3 + 2 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, तो स्क्वायर रूट ये कितना आ जाएगा 26। अब PS निकाल लेते हैं कि 4th साइड, ये क्या आ जाएगा ध्यान से देख लीजिए। अब की बार x1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2 और y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू -2, तो फॉर्मूले में क्या है x1 - x2,
x1 की वैल्यू 2 आ चुकी है, फॉर्मूले वाला माइनस आ गया। अब x2 की वैल्यू पुट करनी है, x2 की वैल्यू कितनी है -3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर +3, ये स्टेप चला गया। प्लस y1 माइनस y2 है, अब y1 की वैल्यू कितनी है -1, फिर फॉर्मूले वाला माइनस आ गया, और y2 की वैल्यू कितनी है -2, और -2 को जब यहां लिखेंगे ये बन जाएगा +2, ये स्केयर चला गया। तो यहां से क्या आएगा देख लीजिए बच्चे, 2 + 3 कितना होता है 5, और 5 का स्केयर कितना आएगा 25, प्लस -1 और +2 कितना आएगा 1, और 1 का स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या जाएगा, अब ये 25 और 1 कितना होगा 26। तो देख लो इसकी 4 साइड इक्वल आ चुकी है बेटा। अब हम इसके डायगोनल्स निकालेंगे, तो पहला डायगोनल निकालते हैं QS क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ। अब की बार बच्चे अगर मैं x1 कितना बन जाएगा आपका 3, और y1 कितना होगा 4, और x2 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू -2, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x1 की वैल्यू कितनी है 3, फॉर्मूले में माइनस आ गया, x2 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ जब माइनस का 3 पुट करेंगे तो ये कितना बनेगा +3, ये होल स्क्वायर चला गया, प्लस y1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -2, और जब -2 को यहाँ लिखेंगे ये कितना बनेगा +2, ये स्क्वायर चला गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + 3 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, प्लस 4 + 2 कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, इक्वल टू ये कितना जाएगा, इसको मैं लिख दूं 36 × 2, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो 72 आएगा, और 36 + 36 करो तो भी आपका 72 आएगा। अब 36 की वजह से क्या बाहर आ चुका है 6, और 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये आपके पास पहला डायगोनल QS 6√2 आ चुका है। अब बेटा इसका डायगोनल PR निकाल लेते हैं, तो डायगोनल PR क्या जाएगा देख लीजिए, PR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बच्चे अगर मैं अब की बार x1 की वैल्यू 2 बोल दूं और y1 की वैल्यू -1 बोल दूं, और x2 की वैल्यू -2 बोल दूं और y2 की वैल्यू 3 बोल दूं, तो देखिए बच्चे PR की वैल्यू क्या जाएगी, फिर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर है, तो x1 की वैल्यू कितनी है 2, फॉर्मूले में माइनस आ गया, x2 की वैल्यू कितनी है -2, और जब -2 को यहां लिखेंगे ये बनेगा +2, ये स्क्वायर चला गया, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -1, ये -1 आ गया, फॉर्मूले में माइनस आ गया, और y2 की वैल्यू कितनी है 3, ये स्क्वायर चला गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या जाएगा देख लीजिए, 2 + 2 कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, प्लस -1 और -3 कितना होगा -4, और -4 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 16 को लिख दो 16 × 2, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, और ये 2 कहां बचेगा स्क्वायर रूट में बच जाएगा। हाँ जी बच्चों, अब देख लीजिए यहाँ पर इसकी 4 साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS, ये कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 26, और जो इसके डायगोनल है QS नॉट इक्वल टू PR, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो PQRS है वो एक रोम्बस है, देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, हेंस ट्रू। बेटा आपने इसका एरिया भी निकालना था, तो देखिए बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो देख लीजिए डायगोनल कौन कौन है इसके, QS इंटू क्या जाएगा PR, QS की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर रूट 2 इंटू PR की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24, और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, तो इक्वल टू कितना चला जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर होगा।